कहता है कि नहीं, मैं जसप्रीत बुमराह का इंतजार कर रहा हूं पिछले साल से, मैं पिछले साल आउट हो गया था, मैं इस साल आऊंगा और मैं उसे छक्का लगाऊंगा। पहली गेंद पे जसप्रीत बुमराह को छक्का लगा दिया है। पिछले साल जो इसने इस लीग में आते ही शार्दुल ठाकुर को छक्का लगाया था ना, वो हमारे जहन से अभी तक नहीं गया है। अब ये जो काम किया है, जसप्रीत बुमराह को छक्का लगा दिया है पहली गेंद पे उसको फेस करते हुए, और थोड़ी देर के बाद स्लो रन पे दोबारा छक्का लगाया है। मुझे नहीं लगता आपके जहन में, मेरे जहन में या किसी के भी जहन से ये बात कभी निकल पाएगी। पूरी तरह से स्टैंप लगा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने ये स्पेशल काम करके। ये स्पेशल खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बुमराह के पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहे थे, जिस तरह से बुमराह स्लो रन की तरफ चले गए थे, इसका मतलब बुमराह को भी सोचने में मजबूर कर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। बुमराह, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत को ऐसा बॉलर नहीं मिला है। ही इज अ गोट, लेजेंड बॉलर। उसके सामने ये कारनामा किया है। आई थिंक बॉस, इंडिया कैप ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो इनिंग देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। हम यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे। 77 रन की उन्होंने पारी खेली है, नाबाद पारी खेली है, बहुत शानदार बल्लेबाजी की है। जिस तरह से अपने आप को बना के रखा है, अप्रोच लेके आए, सारे गेंदबाजों को बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जो स्टार्ट दिला रहे, 14 गेंदों में 39 रन की पारी, 5 छक्के, एक लॉन्ग ऑन पे, स्क्वायर लेग पे, स्क्वायर लेग पे, फिर ओवर कवर्स, फिर वेट करके शार्दुल को सामने की तरफ। मतलब ये जो 5 छक्के लगाए, उसमें इंतजार करके मारता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लेग साइड पे मारता है, ऑफ साइड पे भी मारता है। ये दोनों ही खिलाड़ी बड़े डेंजरस है। वैभव सूर्यवंशी के पास भी दोनों ही गेम है, ऑफ साइड और लेग साइड की। ये इस मैच में भी समझ में आया और उससे पहले भी समझ में आया। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये दोनों खिलाड़ियों के जहन में क्या चलता है, खास करके वैभव सूर्यवंशी के दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि जो बैकलिफ्ट की हम बात करते हैं कि इसकी बैकलिफ्ट ऐसे जाके फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाके फिर मारता है, तो हमने बहुत बात की, उसके बैलेंस की बात की, उसकी टेक्निक की बात की, उसकी हेड पोजीशन की बात की, कि इसके बाद भी वो हिप रोटेशन की बात की, जिस तरह से वेट ट्रांसफर होता है, हिप और शोल्डर का सेपरेशन होता है, सब हमने बात कर ली है, सारी टेक्निक की बात कर ली है। लेकिन दोनों कानों के बीच में जहन में क्या चलता है? जहन में ये चलता है कि सामने आएगा कोई भी गेंदबाज, मैं उसकी एक्शन नहीं देखूंगा, मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ गेंद को देखूंगा और हमको मिलेगा तो हम मारेगा। ये उसकी सोच है। ये सोच उसको बड़ी स्पेशल बनाती है। और सेम सोच वैभव सूर्यवंशी की। ये दोनों खिलाड़ियों ने जो आज काम किया है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। सामने वाली टीम में ना, आपके पास दीपक चहर है, हार्दिक पांड्या है, ट्रेंट बोल्ट है, जसप्रीत बुमराह है, ये कमाल के गेंदबाज। ये सारे गेंदबाजों को अगर आप मिलाएंगे ना, सारे गेंदबाजों को मिला के 600 से ज्यादा इस लीग के मुकाबले होते हैं इन गेंदबाजों के खाते में। लगभग 500 मुकाबले इंटरनेशनल होते हैं। ये इतना ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आने वाली मुंबई की टीम, उसको आप हताश कर देते हो। पावर प्ले खत्म होते होते मैच को लगभग बना लेते हो। जरूर छोटा पावर प्ले है, 11 ओवर का मुकाबला है, लेकिन एक कमाल की बात पता है क्या है? एक आंकड़ा यह है कि इस तीनों मुकाबले में ये दोनों बल्लेबाज जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, लगभग 12 रन प्रति ओवर बनाते हैं। और पावर प्ले में ये तीनों मुकाबले में अभी तक एक बार भी आउट नहीं हुए, एक बार भी आउट नहीं हुए। और जब ऐसा होता है तो राजस्थान की टीम को जो मजबूती ये दोनों मिलकर प्रदान करते हैं, काबिले तारीफ है। इसी वजह से राजस्थान अभी एक मजबूत स्थिति में, जरूर बेहतर टीम है, मेरी टॉप 4 की टीम पहले से, मैं शायद एक लौता एक्सपर्ट हूं जिसने राजस्थान को टॉप 4 में बनाया था। हो सकता है यहां से खराब भी हो जाए, लेकिन डजंट मैटर, डजंट मैटर। सबसे एक्साइटिंग टीम राजस्थान है इस सीजन, ये बात तो पक्की है। अगर आप 12 की रन रेट से पावर प्ले में रन बनाते हो और दोनों ही मिलकर रन बनाते हो और आप आउट नहीं होते हो पावर प्ले में, तो फिर आप ट्रेविस शेख की जो हम बात करते हैं ना, ट्रेविस हेड और अभिषेक, उससे बेहतर हो आप। आपने दोनों ने मिलके 10 इनिंग में साझेदारियां निभाई है, लेकिन ज़्यादा कंसिस्टेंट है वो दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। खैर यशस्वी जायसवाल के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन वैभव के पास तो नहीं है ना। वहां पे आप इतनी कंसिस्टेंसी, इतना दिमाग, ये सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आए और लप्पे मारे, ये बिल्कुल नहीं। इसके पीछे, ये इनकी मैडनेस के पीछे रैशनल है, ये मैडनेस के पीछे जरूर मेथड है और उसमें उन्हें कामयाबी मिलती है। रबाडा के सामने हमने देखा था ना कि संभाल के खेले थे वैभव सूर्यवंशी, कि दूर मिली है, 7 ही रन दूसरी ओवर में रबाडा ने दिए, लेकिन उसके बाद फिर पिटाई की गुजरात के सामने जब मुकाबला हुआ था। यहाँ पे भी बहुत समझदारी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाज को पिक करना, इंतजार करना, ये स्पेशल है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इन दोनों की बल्लेबाजी देख के, खास करके वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देख के।
इट इज़ अनबिलीवेबल। इसी वजह से राजस्थान ना बहुत मजबूत स्थिति में अभी नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है ना कि आगे जाके भी यही इनका टेम्पलेट रहेगा, और हो सकता है अगर इतनी तेज भागे तो दिक्कत में आ सकते हैं आगे जाके। लेकिन अगर मुंबई जैसी टीम को आप दोनों ही बैटिंग करके ना गेम आप लगभग सील कर देते हो, हालांकि पहली बैटिंग कर रहे